अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे ऑस्टियोमाइलाइटिस की। तो ऑस्टियोमाइलाइटिस वी नो इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द बोन विच इज़ कॉज्ड बाय एनी इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म। किन किन रूट्स के थ्रू ये स्प्रेड कर सकता है? हेमाटोजेनस स्प्रेड के थ्रू, कंटेजियस स्प्रेड के थ्रू, एंड डायरेक्ट इनोकुलेशन के थ्रू, के ड्यू टू ट्रॉमा या ड्यू टू एनी सर्जरी। कंटेजियस स्प्रेड में वी नो के उस बोन के आसपास कोई इन्फेक्शन हो, वहाँ से वो स्प्रेड कर जाता है। अब जो हेमाटोजेनस स्प्रेड है दैट इज़ मोस्ट कॉमनली सीन इन चिल्ड्रन एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स, एंड जो हेमाटोजेनस स्प्रेड होता है दैट इज़ मोस्टली मोनोमाइक्रोबियल। अगर हम कंटेजियस स्प्रेड से कंपेयर करें तो जो कंटेजियस स्प्रेड होता है एंड जो डायरेक्ट स्प्रेड होता है, जो डायरेक्ट इनोकुलेशन होती है, दैट इज़ मोस्टली पॉलीमाइक्रोबियल के मोर देन वन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इन्वॉल्व। चिल्ड्रन में मोस्टली लॉन्ग बोन्स आर अफेक्टेड, वेरस एडल्ट्स में वर्टिब्रा इज यूजली अफेक्टेड, जो मोस्ट कॉमन साइट होती है। ऑर्गेनिजम्स में जो मोस्ट कॉमन एजेंट है विच इज सीन इन 80 to 90% ऑफ द केसेस दैट इज स्टैफ ओरियस। इवन इन इंट्रावेनस ड्रग यूजर्स इट इज स्टैफ ओरियस, इन नियोनेट्स इट इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इन सिकल सेल पेशेंट इट इज सैल्मोनेला, इन डायबिटिक फूड द infection is polymicrobial के both aerobic and anaerobic organisms are involved इन प्रोस्थेसिस के। फॉर एग्जांपल हिप रिप्लेसमेंट में या किसी भी जगह पे कोई भी प्रोस्थेटिक इम्प्लांट लगाओ, उस केस में स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडिस इज इन्वॉल्व। एंड 50% केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं होता, कि वो पेशेंट्स ऑलरेडी एंटीबायोटिक्स पे हों, उनमें उनका जब हम कल्चर वगैरह कराते हैं तो उसमें कोई ऑर्गेनिज्म हमें नहीं मिलता। मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म हमने सारा पैथोलॉजी में पढ़ा था कि वी नो कि जो इन्फेक्शन होती है यूजली स्टार्ट्स एट द लेवल ऑफ मेटाफिसिस एंड इट ट्रेवल्स टू द कॉर्टेक्स विद इन फर्स्ट 24 to 48 hours. An inflammatory exudate is seen which forms deep within the periosteum and it elevates the periosteal membrane. And होता क्या है कि since periosteum is innervated it causes pain. अब जो इन्फेक्शन होगा दैट जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होता है इट प्रोग्रेसेस थ्रू योर मेडुला एंड इट कॉजेज कॉर्टिकल इन्फेक्शन। तो जो एक नेक्रोटिक कॉर्टिकल बोन बन जाती है दैट इज़ नोन एज सिक्वेस्ट्रम, एंड उसी सिक्वेस्ट्रम के आसपास एक न्यू बोन की फॉर्मेशन होने लग जाती है, एंड दैट न्यू बोन इज दैट न्यू बोन फॉर्मेशन आर सराउंडिंग द सिक्वेस्ट्रम दैट इज़ नोन एज इन्वोल्यूक्रम। एंड होता क्या है, इसी इन्वोल्यूक्रम के अंदर एक साइनस ट्रैक्ट्स होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं, साइनसेस दे डेवलप, एंड दीज साइनसेस या दीज साइनस ट्रैक्ट्स दे आर नोन एज क्लोका। एंड इन क्लोका के थ्रू होता क्या है कि जितनी भी पस होती है एंड जितनी भी वो होती है सिक्वेस्ट्रम, जो भी डेड नेक्रोटिक कॉर्टिकल बोन होती है, वो इन साइनस ट्रैक्ट्स के थ्रू बेसिकली डिस्चार्ज हो जाती है, एंड दैट अलाउज द रेजोल्यूशन ऑफ योर एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस। जिन अगर फीचर्स की बात करें तो मेनली पेन एंड बोनी टेंडरनेस, सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी एंड पायरेक्सिया विच इज़ फीवर। एंड इन क्या कहते हैं, कम केसेस में ऐसा होता है, कभी कभी जॉइंट डिफ्यूजन भी देखी जा सकती है, लेकिन जॉइंट इटसेल्फ इज़ नॉट टेंडर। इन्वेस्टिगेशन में सीबीसी कराएंगे जिसमें हमको ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगा, ईएसआर और सीआर भी कराएंगे जो कि एलिवेटर मिलेंगे। इमेजिंग में जो बेस्ट इनिशियल टेस्ट है दैट इज़ एक्सरे, एंड दैट एक्सरे कैन बी नॉर्मल इन योर फर्स्ट 10 days। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है दैट इज़ एमआरआई, उसके अलावा बोन स्कैन, एंड लास्टली सीटी स्कैन। सीटी स्कैन बेसिकली डिफाइंस द एक्सटेंथ ऑफ बोन सिक्वेस्ट्रेशन एंड द बोन कैविटेशन। जो मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है दैट इज़ योर बोन की बायोप्सी। ट्रीटमेंट क्या होती है? ट्रीटमेंट में रिससिटेशन, स्प्लिंटेज ऑफ द अफेक्टेड लिम्ब, एंटीबायोटिक्स। जब प्रॉपर कल्चर ले लिया तो उसका जो भी कल्चर में ऑर्गेनिज्म निकला उसके खिलाफ एंटीबायोटिक्स का जो नॉर्मल कोर्स होता है वो 4 to 6 वीक्स तक होता है, कि IV एंटीबायोटिक्स फॉर 10 to 14 days फॉलोड बाय ओरल एंटीबायोटिक्स फॉर टोटल ऑफ 4 to 6 वीक्स। सर्जिकल मैनेजमेंट में देयर इज डिब्राइडमेंट ऑफ द नेक्रोटिक बोन एंड कल्चर ऑफ द इन्वॉल्व बोन एंड टिश्यू। What are the indications for surgery? When there is failure to the medical antibiotic therapy, soft tissue abscess बना हो and concomitant joint का भी infection हो गया, then we go for surgical process. Complications क्या क्या हो सकती हैं? Disseminated systemic infection, chronic osteomyelitis, septic arthritis and any deformity due to the involvement of epiphysis. अब chronic osteomyelitis की बात करें तो chronic osteomyelitis it usually follows after acute osteomyelitis, या it follows after क्या कहते हैं contaminated trauma and open fractures after any joint replacement surgery ड्यू टू प्राइमरी क्रॉनिक इन्फेक्शन ऑफ द बोन। एंड रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? स्मोकिंग, मेलन्यूट्रिशन, इम्यूनोसप्रेशन, डायबिटीज़, स्टेरॉइड्स एंड एनी वेस्कुलर डिजीज़। इसकी अब अलग से स्कैर्नी एंड मेडर ने क्लासिफिकेशन की थी। 4 इसकी स्टेजेस होती हैं क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस की। अगर हम सबसे पहली स्टेज की बात करें, स्टेज 1 इज नोन एज मेडुलरी। एज वी कैन सी कि इसमें सिर्फ ओनली द मेडुलरी कैविटी इज इन्वॉल्व, एंड जो इसकी ट्रीटमेंट होती है दैट रिक्वायर्स ओनली द एक्जिशन ऑफ द अफेक्टेड पार्ट। ओनली इस पार्ट को हम एक्सरसाइज करेंगे एंड वी वुड फिल द डिफेक्ट विद एंटीबायोटिक की बीड्स, छोटे छोटे बीड्स दे देंगे एंटीबायोटिक्स के, जिसके थ्रू एंटीबायोटिक्स जो है वो फिर उस लेवल को ठीक कर देगी, या एनी एब्जॉर्बेबल पैलेट्स। तो ये होती है स्टेज 1 में कि मेडुलरी लेवल पे ओनली मेडुलरी कैविटी इन्वॉल्व है, उस इन्वॉल्व पार्ट को हमने एक्सरसाइज करके वहाँ पे एंटीबायोटिक कर दिया एंड जो डिफेक्ट है उसको फिल कर दिया एब्जॉर्बेबल पैलेट से। स्टेज 2 इज सुपरफिशियल। इन सुपरफिशियल वी कैन सी ओनली द कॉर्टिकल बोन इज इन्वॉल्व, नो मेडुलरी इन्वॉल्वमेंट।
वी रिक्वायर द एग्जिस्टेंस ऑफ द बोन एंड एनी एसोसिएटेड इन्फेक्टेड सॉफ्ट टिश्यू, उसको एक्साइज कर देंगे. इफ़ मोर देन 1/3 ऑफ द कॉर्टिकल सर्कमफ्रेंस इज एक्साइज देन वी रिक्वायर स्टेबलाइजेशन एंड वी डू स्टेबलाइजेशन ऑफ योर लिम्ब बाय योर एक्सटर्नल फिक्सेटर. कि अगर तो मोर देन 1/3 ऑफ द सर्कमफ्रेंस हमको एक्साइज करना पड़ जाएगा, इतनी ज़्यादा कॉर्टिकल बोन की इन्वॉल्वमेंट हो गई है, सिर्फ कॉर्टेक्स की, मेडुला की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती स्टेज 2 में, कॉर्टेक्स की इतनी इन्वॉल्वमेंट हो गई कि हमको मोर देन 1/3 वो एक्सरसाइज करनी लग जाए, फिर हमको करना क्या होगा, हमको साथ में स्टेबलाइज भी करना होगा बोन को बाय यूजिंग एनी एक्सटर्नल फिक्सेटर. स्टेज 3 इज़ लोकलाइज्ड, एज वी कैन सी कि इसमें बोथ योर क्या कहते हैं cortex and medulla are involved. Limited portion of dead cortical bone and medullary cavity both are involved and they require radical excision and stage reconstruction. Last is stage 4 जो कि diffuse में it can involve the entire circumference of the bone and the surrounding soft tissues. It requires segmental resection and stabilization by external fixator and after surgery 6 to 12 weeks of antibiotic therapy is advised. ट्रीटमेंट क्या ट्रीटमेंट वैसे तो मैंने ऊपर बताई थी chronic osteomyelitis की, लेकिन अलग से ही बताई हुई कि ट्रीटमेंट डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज इट कैन आइदर बी सर्जिकल डिब्राइडमेंट, रिसेक्शन और स्टेबलाइजेशन एंड एंटीबायोटिक्स आर गिवन. एंटीबायोटिक्स का वही जो कोर्स होता है 4 to 6 वीक्स का तो हर हाल में होता ही है कि IV एंटीबायोटिक्स फॉर 2 वीक्स फॉलो बाय 4 वीक्स ऑफ ओरल एंटीबायोटिक्स. एंड क्या कहते हैं वी शुड इम्प्रूव द जनरल रिस्क फैक्टर्स जो कि हमने पीछे पढ़ लिए थे कि स्मोकिंग की वजह से हो रहा था, स्मोकिंग को सेसेट कर दिया जाए, मेल न्यूट्रिशन की वजह से हो रहा था उसको करेक्ट किया जाए, रीवेस्कुलराइजेशन की जाए, इस्कीमिक लिम्फ की बाय एनी वेस्कुलर टीम एंड हाइपरबेरिक ऑक्सीजन, जिसमें हम बेसिकली एक चैम्बर में पेशेंट को प्लेस करके उसको 100% ऑक्सीजन के थ्रू थेरेपी कराते हैं. सो दीज आर द क्या कहते हैं फैक्टर्स विच कैन इम्प्रूव द ओवरऑल जनरल which can reduce the overall risk factors for developing chronic osteomyelitis. So I hope easily समझ में आ गया हो and thank you.